बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। चलिए आज की बहुत ही फेमस रेसिपी हैदराबादी चिकन बिरयानी की रेसिपी लेके आई मैं। सिंपल इजी रेसिपी, और आपको पहले ही मैं बिरयानी की रेसिपी दे चुकी हूँ कच्चे अखनी की। अब ये पक्के अखनी की है। सिंपल और इजी झटपट बन जाती। चलिए एक पतीला चढ़ा दीजिए। अब इसी में तेल डाल दीजिए, तकरीबन 1 कप। बिरयानी में थोड़ा सा तेल ज़्यादा ही रहता, इसीलिए थोड़ा सा तेल ज़्यादा ही डालिए। अब इसको अच्छी तरह से गरम कर लीजिए। और साथ ही में देखिए ये प्याज है, ये 1.5 किलो चिकन की बिरयानी बना रही हूँ मैं। अब तकरीबन 5 बड़े साइज के प्याज है, इसी तरह से बारीक सा पतला सा कट कर लीजिए। अब तेल को अच्छी तरह से गर्म होने के बाद प्याज को तल लीजिए, अच्छा इसका ब्रिस्ता बना लीजिए। अगर आपके पास है तो आप तकरीबन 1.5 कप प्याज ले लीजिए। कप से नाप लिया, कटोरी से, किससे भी आपके पास जो है वो सहूलत से आप कर लीजिए। देखिए तेल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब इसी के अंदर ये सारी प्याज डाल दीजिए। अब डाल के इसका अच्छी तरह से ब्रिस्ता बना लीजिए। इसको गोल्डन होने तक अच्छी तरह से फ्राई कर लीजिए। एकदम से गोल्डन और अच्छी तली जाना चाहिए ये प्याज। इसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगी और क्या क्या करूंगी। और साथ ही चिकन भी मैं अच्छी तरह से वॉश करके साफ करके इसको धो के अलग से रख चुकी हूँ मैं। इसके बाद प्याज तल लेंगे, प्याज तल के फिर मैं बताऊंगी आपको और क्या क्या चीज़ डालूंगी मैं। देखिए माशाल्लाह से अच्छी तरह से प्याज का कलर चेंज हो चुका है। चूल्हे को कर दीजिए ऑफ करके अब ये सारी प्याज तली हुई निकाल दीजिए। निकाल के इसको साइड में रख दीजिए। देखिए इसी तरह से होना चाहिए, ज़्यादा डार्क मत करिए, नहीं तो आपकी बिरयानी में थोड़ा सा कड़वापना आ जाएगा, डार्क कलर आ जाएगा बिरयानी में। चलिए अब ये प्याज को निकाल लेके अब क्या डालूंगी वो बताऊंगी मैं। अब इसी के अंदर चिकन डाल दीजिए। अब चिकन डाल के इसको अच्छी तरह से मिला लीजिए। हल्का सा इसका कलर चेंज कर लीजिए, लाइट सा। और इसी के साथ ये बिरयानी के साथ बूंदी का रायते की भी रेसिपी दूंगी मैं आपको, जो बहुत ही सिंपल झटपट बन जाएगी। फ्लेम को कर दीजिए हाई फ्लेम पे। अब इसी में कुछ खड़े मसाले डालूंगी। 2 तेज़पत्ता है, 1 बादियान का फूल है, 1 बड़ी इलायची है, दालचीनी के 2 टुकड़े हैं, लौंग है 6 से 7 अदद, काली मिर्ची है 1 चम्मच, जीरा है शाजीरा है 1 चम्मच, हरी इलायची है 5 से 6 अदद। ये सब चीज़ें डाल दीजिए। अब डाल के इसको हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से भून लीजिए। हल्का सा चिकन का कलर थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। और वो रायते की रेसिपी भी इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी आपको। अब इसको अच्छी तरह से 1 मिनट के लिए भून लीजिए हाई फ्लेम पे। 1 मिनट हो चुका है। अब इसी में हरी मिर्ची का पेस्ट डाल दीजिए। तकरीबन ये 15 से 20 अदद है हरी मिर्ची, क्योंकि ये तीखी वाली नहीं है इसीलिए मैं थोड़े से ज़्यादा ली। अगर आप चाहे तो कम भी कर सकते हैं। अब साथ ही में इसके साथ मैं अदरक लहसुन का पेस्ट भी डालूंगी 2 बड़े चम्मच। अगर आपके पास नहीं है तो 2 से 3 इंच का अदरक ले लीजिए और थोड़े से 20 से 25 लहसुन के जवे लेके हरी मिर्ची के साथ ही पीस लीजिए। अब तकरीबन मैं 2 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूँ। अब डाल के इसकी कच्ची बू जाने तक हाई फ्लेम पे ही भून लीजिए। अच्छी तरह से भून लीजिए, इसकी कच्ची बू चले जाना और प्याज ये हरी मिर्ची की भी अच्छी तरह से भुने जाना, तब तक इसको पका लीजिए। 1 मिनट हो चुका है। अब फ्लेम को लो कर दीजिए। अब लो फ्लेम पे ही इसमें कुछ मसाले डालूंगी मैं। तकरीबन 2 बड़े चम्मच लाल मिर्ची डाल दीजिए, लाल मिर्ची पाउडर। और इसी के अंदर 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डाल दीजिए। और नमक आपके टेस्ट के हिसाब से डालिए। मिर्ची भी आपके हिसाब से डालिए, आपको तीखी पसंद है, चटपटी पसंद है, या आपको किस तरह से ग्रेवी पसंद है वो हिसाब से करिए अखनी इसकी। अब इसको अच्छी तरह से मिला लीजिए। मिलाने के बाद इसी के अंदर अब थोड़ा सा भून लीजिए इसको। भूनने के बाद अब इसी में बिरिस्ता और दही भी इसमें ही डाल दीजिए और बहुत ही मज़े की बिरयानी बनती है। अब फ्लेम को लो ही रखिए। अब तकरीबन 350 ग्राम दही डाल दीजिए।
दही की क्वांटिटी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं आपके हिसाब से। अब इसी में तली हुई ये जो बिरिस्ता है वो डाल दीजिए, अच्छी तरह से इसको क्रश करके डालिए। अब देखिए, अब इसी में कोतमीर, पुदीना, हरी मिर्ची साफ धो के इसके अंदर डाल दीजिए। थोड़ा इसको फ्लेम को लो करके ही थोड़ा सा दही को भून लीजिए। इसके बाद हाई फ्लेम पे दही को अच्छी तरह से भून लीजिए, इसका कलर चेंज हो जाएगा। देखिए माशाल्लाह इसका कलर भी कितना अच्छा आया बिरयानी का। चलिए अब इसको हाई फ्लेम पे तकरीबन चिकन गलने तक पका लीजिए। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और माशाल्लाह देखिए थोड़ा सा हाफ चिकन डन हो चुका है। अब इसी के अंदर ये 3 बड़े साइज़ के टमाटर डाल दीजिए और इसी में ये ड्राई प्लम्स डाल दीजिए, आलू बुखारा सूखे हुए। इससे भी इसका फ्लेवर माशाल्लाह बहुत अच्छा था। आप ज़रूर डालिए, ट्राई कीजिए, आपको ज़रूर पसंद आएगा। एक बार आप डाल के देखेंगे ना तभी इसका टेस्ट आपको समझ में आएगा। और माशाल्लाह से ये बहुत ही मज़ेदार चटपटी बिरयानी बन के रेडी हो रही। चलिए अब इसको और थोड़ा सा 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे ही ढक के दम पे पका लीजिए इसको। देखिए 2 मिनट हो चुके हैं। अब इसी के अंदर थोड़ा सा कुछ मसाला डालूंगी मैं। नींबू का रस है, 2 बड़े नींबू के रस है, ये डाल दीजिए। और इसी के अंदर कोतमीर, पुदीना, हरी मिर्ची डाल दीजिए, साबित हरी मिर्ची है। इसको कुछ भी मैं बीच में से चीरा हुआ कुछ नहीं लगाई। अब इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लीजिए, मिला लेके और 2 से 3 मिनट के लिए ढक के पका लीजिए। तब तक आपके टमाटर भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएंगे और ये अच्छी तरह से मसाला भी भुने जाएगा। लीजिए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और मसाला भी माशाल्लाह अच्छी तरह से भून चुका है, हो चुके हैं। अब इसी के अंदर थोड़ा सा गरम मसाला डाल दीजिए। ये होममेड हैदराबादी गरम मसाला है। किस तरह से बनता आप कमेंट्स करें तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर बनाना बताऊंगी। चलिए अब चूल्हे को कर दीजिए ऑफ। अब अदहन का पानी चढ़ाएंगे। लीजिए तकरीबन 2 से 3 लीटर पानी चढ़ा चुकी हूँ मैं। अब इसको अच्छी तरह से उबाल लेंगे। इसके बाद इसमें कुछ खड़े मसाले डालूंगी मैं, वो आपको जब डालूंगी तब बताऊंगी। चलिए पानी को अच्छी तरह से बॉईल कर लेंगे। इसके बाद जब बिरयानी बन जाती है इसके बाद लास्ट में आपको रायते की रेसिपी दूंगी मैं और बहुत ही मज़े का रायता बनता है। फ्रेंड्स आप ज़रूर बनाइए, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। और ये बिरयानी बहुत ही सिंपल है, जो मसाले बताई ना मैं आप वो ज़रूर डालिए और एक बार बना के देखिए। बिगनर भी ज़बरदस्त बन जाएंगे उनके हाथ से एक ही बार में। हैदराबादी बहुत ही फेमस बिरयानी है ये। चलिए इसके बाद अदहन के पानी, जब अदहन आ जाएगा ना तब आपको बताऊंगी मैं। देखिए माशाल्लाह से पानी में अच्छी तरह से उबाल आ चुका है। अब इसी में तेज़पत्ते डाल दीजिए 3 से 4, 2 बादियान के फूल, 2 बड़ी इलायची, शाजीरा 1 चम्मच, लौंग 5 से 6 अदद, दालचीनी के 2 टुकड़े, हरी इलायची 5 से 6 अदद, 1 चम्मच शाजीरा, नमक 2 से 3 बड़े चम्मच। नमक थोड़ा सा ज़्यादा ही जाएगा क्योंकि बाद में इसे पानी के हिसाब से ही नमक डालिए, चावल के हिसाब से। तकरीबन मैं 1.5 किलो चावल ले रही हूँ। अब इसी के अंदर नींबू का रस डाल दीजिए, 1 से 2 बड़े नींबू डाल दीजिए या एक, क्योंकि चावल आपके खिले खिले पकेंगे और चिपकेंगे नहीं। मेन चीज़ चिपकेंगे नहीं। और जो बिगनर है ना उन्हें ज़रूर ये नींबू का रस डालिए। अब इसी के अंदर 5 से 6 हरी मिर्ची डाल दीजिए, साबित कोतमीर, पुदीना थोड़ा सा डाल दीजिए। अब भिगे हुए चावल इसी के अंदर डाल दीजिए। अब इसी के अंदर चावल डाल दीजिए। तकरीबन 1.5 किलो चावल है। 1 घंटे से मैं इसको भीगने रख चुकी थी और इसको भिगाना ज़रूरी है, तभी आपके चावल एकदम से खिले खिले और माशाल्लाह अच्छे बनेंगे। हाई फ्लेम पे ही इसको पका लीजिए, तकरीबन 90% तक पका लीजिए। 90% तक पका लीजिए। इसके बाद दम पे 100% ये पक जाएंगे, 10% आखिरी में। लीजिए तकरीबन 90% चावल पक चुके हैं। अब इसको ऑफ कर दीजिए। अब इसी में मैं थोड़े से खड़े मसाले रिमूव कर दूंगी, ये नींबू और थोड़े से ये दालचीनी, और क्योंकि अखनी में भी है तो ये मसाले हटा दूंगी। अब इसको नितार दीजिए, चावल को छान लीजिए अच्छी तरह से। इसके बाद इसकी लेयरिंग करेंगे। चलिए अब लेयरिंग कर लेंगे।
अब इसी में थोड़े से चावल डाल दीजिए, हल्की सी पतली लेयर बना लीजिए इसको, देखिए इस तरह से। अब इसी के अंदर अखनी डाल दीजिए जो पकी हुई है, इसकी भी ज़्यादा मत करिए, थोड़ी सी हल्की सी पतली लगाइए। अब इसी के ऊपर थोड़ा सा बेरिस्ता डाल दीजिए और इसी पे थोड़ी सी कोतमीर, पुदीना, हरा मसाला डाल दीजिए। अब फिर से चावल लगा दीजिए इसके ऊपर। अब चावल अच्छी तरह से लगाइए ताकि अपनी पूरी अच्छी तरह से इस पे ढक जाना चाहिए, देखिए इसी तरह से। अब इसी के ऊपर फिर हल्की सी लेयरिंग कर लीजिए। अब जिस तरह से मैं अब अखनी डाली फिर से वैसी डाल दीजिए, देखिए इस तरह से। इसी तरह से करके मैं सारी लेयरिंग कर लूँगी, देखिए इसी तरह से। और टमाटे ज़रूर डालिए, इसका भी फ्लेवर देखिए आप डाल के, इसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आता, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। अब फिर से इसके ऊपर थोड़ा सा तली हुई प्याज, बेरिस्ता डाल दीजिए, हरा धनिया डाल दीजिए, कोतमीर, पुदीना। अब चाहे तो नींबू के स्लाइस भी, टमाटे के स्लाइस भी डाल सकते, लेकिन मैं नहीं डाल रही। बस इसी तरह से मैं हल्की सी लेयरिंग करती हूँ, ज़्यादा मत करती हूँ मैं, सिर्फ हल्का सा ही इसी तरह से, क्योंकि इसी में खाने में भी और दिखने में भी माशाल्लाह अच्छी दिखेगी। इसी तरह से लेयरिंग कर लीजिए। जी अब अच्छी तरह से इसको लेयरिंग पूरी हो चुकी है। अब लास्ट में इसी के ऊपर थोड़ा सा ज़ाफ़रान का दूध डाल दीजिए, इसका भी इससे फ्लेवर, कलर, अगर आपके पास ये नहीं है तो कलर भी डाल सकते हैं आप, येलो फूड कलर या थोड़ा सा कलर भी मिला के डाल सकते हैं, रेड कलर। अब इसके ऊपर मैं हल्का सा रेड कलर भी दूंगी। अब इसी के ऊपर थोड़ा सा बेरिस्ता डाल दीजिए लास्ट में, और इसी पे कोतमीर, पुदीना ये भी डाल दीजिए। ये अगर आपको डालना है तो डालिए, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं आप। अब इसी के ऊपर हल्का सा थोड़ा सा फूड कलर डाल दीजिए, अगर ये नहीं है आपके पास तो ज़ाफ़रानी कलर भी डाल सकते हैं। अब इसको लो फ्लेम पे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए लो फ्लेम पे ही दम पे लगा दीजिए। इसके बाद मैं रायते की रेसिपी दूंगी। अब इसी में 2 चम्मच घी डाल दीजिए, घी से भी इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता। 2 बड़े चम्मच डाल रही हूँ मैं, ये छोटा चम्मच है इसीलिए से, जिससे 4 से 5 चम्मच डालूंगी। घी ज़रूर डालिए क्योंकि हैदराबाद में घी ज़रूर डाले जाता और इसका फ्लेवर भी माशाल्लाह बहुत अच्छा आता। अब इसको ढक के तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए दम पे लगा दीजिए, लो फ्लेम पे दम लगा दीजिए। और जब दम हो जाएगा ना तो इसको ढक्कन हटा के तुरंत से चावल को मत निकालिए, तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको चूल्हा बंद करके छोड़ दीजिए। इसको रिलैक्स होने दीजिए, इसकी हवा खुद ब खुद जाने दीजिए। इसके बाद इसका दम तोड़िए आप। चलिए अब बूंदी का रायता बना लेंगे। ये बूंदी है घर में बनी हुई, अगर आपके पास ये नहीं है तो रेडीमेड भी ले सकते हैं आप। इसमें मसाला पूरा है, हर चीज़ है इसमें, चटपटी बूंदी है ये। अब इसी के अंदर मैं इसको सोक भी नहीं करूँगी, थोड़ा सा हल्का सा दही को थोड़ा सा पतला रख लीजिए, अच्छी तरह से फेंट लीजिए। फेंटने के बाद अब इसी के अंदर बूंदी, ये रायता, ये दही डाल दीजिए। अच्छी तरह से फेंटने के बाद दही डाल दीजिए। अब इसको अच्छी तरह से मिला लीजिए, अच्छी तरह से सोक हो जाने दीजिए इसको अंदर। अब इसी में नमक, मिर्ची, कुछ भी चाट मसाला कुछ नहीं डालना है क्योंकि ऑलरेडी मसाले की बूंदी है। और ये रायता बहुत ही मज़े का, थोड़ा सा इसको पानी डाल के ही इसमें डालिए ताकि बूंदी थोड़ी सी जब्स कर लेने दीजिए। इसके बाद आपका रायता हल्का सा गाढ़ा हो जाएगा। देखिए ये रेडी हो चुका है, सिंपल इजी झटपट बन गई। आप चाहे तो रेडीमेड बूंदी भी ले लीजिए, उससे भी बना सकते हैं। अगर घर में बनी हुई है, सादी बूंदी है तो उससे भी बना सकते हैं। उसको हल्का सा पानी में सोक कर लीजिए, इसके बाद इसको निकाल दीजिए। इसके बाद दही में डाल दीजिए। दही में डालने के बाद इसके अंदर थोड़ा सा चाट मसाला, नमक, ज़ीरा और हल्दी पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर डाल दीजिए। डाल के इसको रख दीजिए साइड में। देखिए ये माशाल्लाह से रेडी हो चुका है। अब इसी में मैं कुछ हरा मसाला कुछ नहीं डालूंगी, हल्का सा ऊपर से ही बस इसको गार्निश करूंगी लाल मिर्ची के साथ, कश्मीरी लाल मिर्ची के साथ सर्व कर लूंगी। चलिए बिरयानी भी रेडी हो चुकी है, अब इसको सर्व करके बताऊंगी मैं आपको।
देखिए तकरीबन 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह से बिरयानी अच्छी तरह से दम हो चुकी है। देखिए एकदम से खिले खिले चावल बने और पूरी तरह से पक चुके हैं। 90% जो पकाए थे, इसके बाद 10% अब पका चुके हैं, 100% और अब पक चुके हैं। चलिए अब इसको सर्व करके बताऊंगी। माशाल्लाह से बिरयानी रेडी हो चुकी है हैदराबादी, और बूंदी का रायता भी रेडी हो चुका है। देखिए माशाल्लाह से इसका कलर, इसका लुक देखिए कितना अच्छा आया है, और टेस्ट में भी इतने ही मज़े की है। आप ज़रूर ट्राई कीजिए ये रेसिपी को, आपको पसंद आएगी। अगर आप ये रेसिपी ट्राई करें तो आप मुझे कमेंट्स भी कीजिए। कोई और भी रेसिपी सीखना है, सिखाना है, इंशाल्लाह मैं ज़रूर सिखाऊंगी आपको। आपको सीखना है तो बोलिए, मैं ज़रूर बनाना सिखाऊंगी इंशाल्लाह। अगर ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। कोई और भी रेसिपी सिखाती हूँ इंशाल्लाह, हैदराबादी ही धमाकेदार रेसिपी लेके आऊँगी। मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, लाइक कीजिए मेरी रेसिपी को, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा आपकी फैमिली में, फ्रेंड्स में। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिए प्लीज़, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। अल्लाह हाफिज़।